नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा विराटनगर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। तथा गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? उत्तर हो जाएगा कुंडल वन में हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। तथा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तथा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, किसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तथा तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? उत्तर हो जाएगा 1563 ईस्वी में किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? उत्तर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। तथा अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा नवंबर 1930 में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? उत्तर हो जाएगा इटली के फ्लोरेंस नगर से। तथा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा दाते। कहाँ के थे? इटली के थे। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। उत्तर हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 18 का संबंध किससे है? आपात उपबंध से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तथा भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक थे? 1950 से 1962 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तथा इनका कार्यकाल कितना था? 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? ब्याज की कम दर। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है? उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था?
1982 ईस्वी में तथा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है? सिंगरौली में। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल या सतह कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं के ऊपर पड़ा था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? उत्तर हो जाएगा गेहूं। तथा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है? अफगानिस्तान। विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? बुध ग्रह लगाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। तथा सूर्य सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उसका भी उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में? पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तथा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मेरियाना गर्त। यदि मेरियाना गर्त की गहराई पूछी जाए तो 11,022 मीटर है। तथा मेरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ब्राजील को। किस देश को सांपों का देश कहते हैं? उत्तर हो जाएगा ब्राजील को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर चोटी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु जो है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तथा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा। कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर हो जाएगा वायलिन बजाते हैं बाल मुरली कृष्ण जी। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म का। अगला क्वेश्चन, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस त्योहार। अगला क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इस्माल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है।
यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तथा यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, निर्वात में। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, उत्तर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, क्यूरी होता है। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, क्यूरी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, केवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, उत्तर हो जाएगा केवेंडिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, घास में। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, उत्तर हो जाएगा घास में। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, उत्तर हो जाएगा संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। अगला क्वेश्चन, शिव थापा किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से। शिव थापा का संबंध किस खेल से है, उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी से। तथा यूरो कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखा है, सरोजनी नायडू ने। द ब्रोकन विंग पुस्तक की लेखिका कौन है, सरोजनी नायडू हैं। अगला क्वेश्चन, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिड़ी। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर हो जाएगा मनीला में है एडीबी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद का क्या नाम है, डायट। जापान की संसद का क्या नाम है, उत्तर हो जाएगा डायट नाम है। लास्ट क्वेश्चन, सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आगरा जिले में। सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, उत्तर हो जाएगा आगरा जिले में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।